ठीक है, ये एक बीमारी लग गई है मुझे, तो बस इस बीमारी से अस्सलाम वालेकुम। तो आज पता है कुर्बानी का दूसरा दिन है, मतलब ईद का दूसरा दिन है और मासी आज भी नहीं आनी है, मैंने ही सारा काम करना है। ऊपर से आज हमारे घर में भी कुर्बानी है, तो बस तो यहाँ सामने जो पार्क है ना, यहीं पे ज़्यादातर सारी कुर्बानियाँ हुई हैं मोहल्ले वालों की। तो हमारा भी बकरा यहाँ पे देखे लिटाया जा रहा है बेचारा। अच्छा, मायरा जगी नहीं है, मायरा सो रही है, वरना जैसे ही उठती थी ना फ़ौरन जाके झाँकती थी, कहती थी अम्मा किसी ने हमारा बकरा काट तो नहीं दिया हमका बकरा। तो यहाँ रोज़ैन के चचा कर रहे हैं ज़बा, क्योंकि रोज़ैन के पापा के अंदर इतना दम नहीं है, उनका दिल तो बहुत ही सॉफ्ट है। तो बस अल्लाह की राह में कुर्बान हो गया। बोलते हैं देखना चाहिए, ऐसे रोना भी नहीं चाहिए, पर क्या करें आंसू आ जाते हैं। अभी बिल्कुल मैं फुर्सत पाई हूँ, गोश्त सारा बाट फूट के सारा गोश्त आ गया था घर में, काम ख़त्म होने की नाम ही नहीं ले रहा। 3 बजे लग नहीं रहा है कि ईद या बकरा ईद कुछ ऐसा है, लग रहा है कि मैं बिल्कुल मासियों से बदतर वाली हालत हो रही है मेरी। तो ये गोश्त की थैलियाँ बना के सबके बस आखिरी रखी है। ये गोश्त की थैलियों के पैकेट देखें कितनी प्यारी है ना, ईद मुबारक। फ्रेश मीट है इसके अंदर। और ये किसी की रखी है, वो रखी हुई है, बहुत सारी थैलियाँ बांट दी मैंने जिनको लेना था। और अभी भी मैंने नाश्ता वाश्ता कुछ नहीं हो पाया मेरा। मैं कर क्या रही हूँ आपको पता है, मैं फ़र्श धो रही हूँ, सफाइयाँ कर रही हूँ। इतना गंदा हो रहा है चारों तरफ, बर्तन धो के रखे मैंने दोबारा चक्कर में, ये फिर मैंने बर्तन धोए हैं। मतलब अगर ईद वीद पड़ जाती तो मासियाँ आती नहीं है, फिर वो सारे काम अपने ही सर पे होते हैं। और बच्चों ने ऐसा बुरा हाल किया है अलमारी का कि मुझे दिखाना नहीं आ रहा है, आप लोगों को दिखाऊँगी, शर्म आ रही है मुझे। सारे कपड़े इन्होंने निकाल के फेंक दिए हैं एक शर्ट ढूंढने के चक्कर में। दोनों देखें वहाँ पे मस्तियाँ कर रहे हैं, अभी सब तरफ उजड़ा ही पड़ा है। फिर मैं अब सही करूँगी, देखो मार रहा है उसे, ये गंदा बच्चा उसे मार रहा है। मौसम बहुत अच्छा सुहाना सा हो गया, अल्लाह करे कि बारिश हो जाए तो हम लोगों को भी थोड़ी राहत मिले। कराची वालों को, इंडिया वालों को तो मिल ही रही है राहत। तो गाइस अभी देखें पीछे अलमारी दिख गई ना आप लोगों को, कपड़े कैसे पड़े हुए हैं मैंने। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है कि जहाँ जहाँ कुर्बानी हुई रहती है सोसाइटी की तरफ से गाड़ियाँ आती हैं और सारे उनके जो कुर्बानी के वक्त पेट वेट के अंदर से आते निकलती हैं सब चीज़ें, मतलब ना ये लोग रख के पूरा सफाई करके ले जाते हैं। तो इधर से भी इन्होंने जहाँ हमारा बकरा ज़िबा हुआ था सब कुछ उठा लिया, सारी गंदगियाँ और सब उठा ले जाते हैं। खून तो जो होता है वो उस पर चूना डाल दिया जाता है, या आधे से ज़्यादा खून तो इसमें दफन ही हो गया। आ गई कौन कह रहा कपड़ा नहीं अच्छा दिख रहा? कपड़े का ब्रांडेड होना बड़ी बात नहीं है, बंदे का ब्रांडेड होना बड़ी बात है वानिया। कपड़ा अगर आप कैसा भी पहने, बंदा ब्रांडेड हो ना, तो वो 2 कौड़ी का कपड़ा भी उसके ऊपर अच्छा लगने लगता है। और अभी मैं देखो सबसे पूछ के बताती हूँ, सब बोलेंगे। आप लोग बताइएगा वानिया का कपड़ा कैसा लग रहा है। वानिया लगा के दिखाना, रोशनी में आओ, कितना प्यारा लग रहा है, मेकअप भी करके आ गई है रोज़ैन। तब भी गेट बंद कर, उसने देखा ही नहीं होगा। ये चूना कहाँ से आया? क्या चूना? कौन सा चूना? बाहर चूना जो रखा है बोरे में, वो चूना वो पापा ने फ़ोन किया था ना, वो भेज गए होंगे, क्या कहते हैं सोसाइटी वाले। अगर पैरों का कोई पैरामीटर होता ना तो मैं दिखाती वानिया, मेरे पैर कितने थक चुके हैं 3 दिनों से, पैर हाथ सब थक चुका है मेरा। अच्छा, कितना काम करवा लिया वैसे अंकल ने? बेटा तुम झूठ ना बोलो, वानिया आई थी उस दिन परसों शाम में, मैं काम नहीं कर रही थी, रात में कितने बजे तक किया है। अपना तो तैयार हो गए घूम रही है, मेरे मुंह पे 2-4 किलो तेल उतरा हुआ है, ले जाना अपने घर। अभी तो लेने आई हूँ, चले घूमने चलते हैं। हमारा बिल्कुल तैयार होने का मन नहीं है, कहीं जाने का मन तो आई हूँ आपको तैयार करवाने। इतने थकी हुई हो, कहीं जाऊंगी लोग कहेंगे हाय अल्लाह तुम कैसी दिख रही हो, अल्लाह तुम कैसी हो गई हो। ये नहीं सोचते गर्मी में हालत बुरी है, पूछते हाँ तुम कैसी हो गई हो, फौरन ये अलार्म बज जाता है। अभी तो लेने आई हूँ, गाइस से बोले चले। तुम कैसे हैं आप सब, बहर के जहाँ में आपका स्वागत है। तो आज पता है क्या हुआ, सुबह से मैं उठी हुई हूँ, सुबह क्या मैं रात में भी नहीं सोई थी। आज सारे दिन का व्लॉग मैंने शूट नहीं किया बिल्कुल भी। एक तो ये था कि मैंने बच्चों को भी तैयार करके उनकी भी वीडियोस नहीं ली। सुबह से चारों तरफ कुर्बानी, इतना ज़्यादा घर में हर चीज़ का रश, और ऊपर से जो है क्या कहते हैं सुबह से मैं कामों में मुझे काम फुर्सत नहीं मिला। 12 बज रही, 12 बजे भी मुझे अभी फुर्सत नहीं मिली। अभी भी मेरे सर पे 2-3 काम पड़े हुए हैं। तो उसमें ना फिर ये होता है कि कोई अदर बंदा घर में हो मेरे, तो वो शूट करता रहे। अब व्लॉग मैं बनाऊं, शूट करूं उन सबके साथ, या मैं मैनेज करूं काम अपने, तो मैं काम करती रह जाती हूँ। क्योंकि
क्योंकि अभी मैं न्यू भी हूँ, तो फिर वो व्लॉग मैंने बनाया नहीं। और दूसरे मैंने कुछ पहना ओढ़ा तो था नहीं कि मैं उनका उसके साथ फिर वीडियो शूट करती। सूट सिलाया भी था तो टेलर ने थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी उस सूट में, तो वो वैसे ही रखा हुआ था ब्लैक कलर वाला जो मैं लाई थी, आप लोगों को दिखाया था ना मैंने, जिस सूट पे बहस हो गई थी मेरी और बाप की, वो मैंने बताया था ना आपको, वो वाला सूट सिल गया। वो इतना प्यारा लग रहा है मेरे ऊपर पहनने के बाद, खुद ही इसमें तारीफ़ कर दे रही हूँ। तो फिर अभी मुझे फुर्सत मिली तो मैंने कहा लाओ 2 मिनट पहले मैं आप लोगों से बात करती हूँ, उसके बाद मैं आगे का काम निपटा के अपना फिर सोऊंगी, क्योंकि मैं कल से नहीं सोई हूँ। और गर्मी आज तो जैसे तूफ़ान पे है, अल्लाह पाक यहाँ भी कुछ बारिश हो। वैसे बारिश होने लगती है कराची में तो इतना ज़्यादा आफत आ जाती है कि भाई सैलाब ही आ जाता है। और वरना मैंने फंसी से बोला है कि 3 दिन के बाद फिर मुझे हॉस्पिटल में ड्रिप लगवानी पड़ेगी। हाँ, मेरी हालत ऐसी हो रही है मुझे। गाइज मैं बहुत अपसेट भी थी, टेंशन में भी थी, काफ़ी दिन हो गए यार, 15 दिन हो गए ऊपर। मैं ही सबको सलाह दे रही थी कि आप लोग घबराने की ज़रूरत नहीं, व्यूज़ आपके आगे बढ़ने लगेंगे। तो देखें थोड़ा सा ये होता है ना, अभी भी न्यू है हम लोग चैनल पे, हमें इतनी चीज़ों की जानकारियाँ नहीं होती हैं। और यूट्यूब पे बने रहना, आप ये जान लें व्लॉग बनाना कोई मामूली बात नहीं है। मैं भी ऐसे ही समझती थी बड़ा हलवा है व्लॉग बनाना, बस बनाओ व्लॉग, ये करो। बहुत सब्र तहम्मुल, बहुत ज़्यादा आपको मतलब कि टिके रहने की ज़रूरत है, आपको परमानेंट बने रहने की ज़रूरत है, आपको रोज़ अपना कंटेंट लाने की ज़रूरत है। तो बहुत चीज़ें हैं उसके ऊपर बने रहने की, तो मेरे लिए दुआ कीजिए कि मैं बनी रहूं। असल में ऐसा मसला नहीं है कि मतलब कि बंदा अरे पैसों के लिए परेशान है ये वो। मैं शुरू से ना किसी और के पैसे पे रहना मुझे बड़ी उलझन होती थी, मैं बड़ी खुददार किस्म की लड़की थी। जब मेरे डैडी का इंतकाल हुआ तो मैं अपने ही पैसे जो ट्यूशन पढ़ाती थी उससे जो मुझे पैसे मिलते थे मैं उससे अपना खर्चा उठाती थी और राजाओं के तरीके ज़िंदगी जीती थी। अभी भी अल्लाह का शुक्र है, कमी नहीं है। फंसी मुझे हर चीज़ देते लेते हैं जो चीज़ कहो, लेकिन मुझे उन पैसों से खुशी नहीं मिलती। मुझे ऐसे लगता है जैसे मुझे वो सुकून नहीं मिल रहा है, क्योंकि एक बंदे के मुंह जब अपना कमाया पैसा लग जाता है ना, तो उसे फिर वो सुकून किसी और से मिले पैसों में मैसर नहीं हो पाता। तो अब मैं जॉब कर नहीं सकती, जॉब के मुझे बहुत ऑफर है। जॉब मैं करूँ तो मेरे बच्चों को पीछे कौन देखे, उनके पास कौन रहेगा। ये मुल्क ऐसा है कि यहाँ का माहौल मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आता, आगे पीछे कोई है नहीं कि मैं बच्चों को कहाँ छोड़ दूँ। तो जॉब से मैं पीछे हटती हूँ, वरना अब तक को जॉब करते करते कहाँ से कहाँ पहुँच चुका होता बंदा। ठीक है, तो फिर मैंने अल्लाह से यही दुआ करती थी कि कुछ ऐसा हो जाए जो मेरा घर भी बैठे रहूँ और अपना काम भी करती रहूँ, एंजॉय भी करती रहूँ। तो मैंने सोचा यार मैं भी ट्राई करती हूँ व्लॉगिंग के लिए, तो बस व्लॉगिंग पे आ गई। अच्छा, ये कैमरा एक फोबिया है, एक बीमारी है, अगर ये आपको लग गई ना तो फिर आप इससे बाहर निकल पाओ बहुत मुश्किल है। कैमरा एक बीमारी है, मैं इसे यही बोलूँगी। इससे पहले मेरी कोई दिलचस्पी इतना कोई वही नहीं था कैमरे पे आने का, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है जैसे कि कैमरा नहीं यूज़ किया तो मुझे लगता है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं पूरे दिन में। ठीक है, ये एक बीमारी लग गई है मुझे, तो बस इस बीमारी से इस बीमारी से आप लोग सब बच के रहें और प्लीज़ मेरा साथ दें और मुझे सब्सक्राइब करें और मेरे व्यूज़ बढ़ें। और ये नहीं होता देखो सब्सक्राइबर मांगने लगी है, ये तो मेरा काम है, मैं तो बोलूँगी मैं सब्सक्राइब करें, मैं तो बोलना काम है। अब मंत्री अगर वोट नहीं मांगेगा तो क्या करेगा, अब उसे कोई दे चाहे ना दे वोट तो वो मांगेगा ना। तो आज के लिए इतना ही, और मेरे सर में बड़ी सख्त दर्द हो रही है। आप लोग सब दुआ करें मेरे सब्सक्राइबर जल्दी से बढ़े, मेरा चैनल मोनेटाइज हो, तब तो मज़ा आए आगे काम करने में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।